न्यूज रांची मेल के इस विशेष कड़ी में हम जुड़ेंगे राज्य के जानकार और बुद्धिजीवी लोगों से। वो उस पे काम होता है। रही बात की परीक्षा लीक करने का, तो अन्य राज्यों में भी होता है, बीजेपी शासित राज्यों में भी परीक्षाएं लीक होती है। बावजूद यहाँ जो परेशानी है, कठिनाइयां है, एकमात्र कारण है कि केंद्र सरकार का सौतेला रवैया। मानो आप देखेंगे तो छज्जा गिर रहा है, अभी भी बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर स्थिति में आ गई है। नीति के लिए, फिल्म नीति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। 15 नवंबर यानी आपको बता दें कि झारखंड का स्थापना दिवस है और झारखंड जो है 25 वर्ष का हो जाएगा। ऐसे में झारखंड जो है इस 25 वर्षों में क्या कुछ विकास की है, क्या यहाँ के जो नेता हैं उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें 25 साल के दौरान तकरीबन 15 से ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री जो है शपथ लिए हैं। ऐसे में झारखंड के विकास की स्थिति क्या कुछ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जुड़ेंगे राजद के प्रवक्ता रवि जायसवाल जी से भी, इनसे भी जानने काम करेंगे। क्या कहेंगे रवि, जिस तरह से जो झारखंड का विकास को लेकर के यहाँ के जो मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं, क्या आपको लगा विकास हुआ? सबसे खुशी की बात है कि झारखंड आज 25 साल का हो गया। झारखंड युवा है और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। शोषित, वंचित, पीड़ित जो भी व्यक्ति है, अंतिम पायदान में खड़े लोगों तक विकास की पहिया पहुंच रही है। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो कल्याण विभाग के द्वारा ऐसे ऐसे योजनाएं चलाई जा रही है कि देखेंगे कि गरीब का बेटा भी आज स्कॉर्पियो चढ़ रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि उन्होंने कल्याण विभाग के अंतर्गत ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली जिसमें छोटे वाहन से लेकर के 3 पहिया वाहन से लेकर के बड़े वाहनों तक और मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण बहुत ही कम ब्याज दरों में और 40% से लेकर 50% सब्सिडी पे उपलब्ध है। तो ऐसे में झारखंड के दबे कुचले, शोषित, वंचित परिवार के लोग भी आज स्कॉर्पियो के ड्राइविंग सीट पे मालिक बन के बैठ रहे हैं। जी, रोजगार की अगर बात करें, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड का क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोजगार की अगर बात करें तो तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। देखिए ऐसा नहीं है। जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार थी, रघुवर दास जी की जो सरकार थी, जो गड्ढा खोद के गए थे, उस गड्ढे को भरने में ही हमारा एक कार्यकाल लगा। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सरकार को अस्थिर करने की प्रयास किया गया। उसके बावजूद मेरा पीछे का जो है सो 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ। इस बार भी सरकार पूरी मजबूती से, महागठबंधन की सरकार काम कर रही है और आए दिनों देखेंगे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। थाने में, सीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, सारे जगह जो है सो हर मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन हो रहा है। डीसी अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं विभिन्न तरह का योजनाओं को। तो काम हो रहा है और झारखंड के लोग संतुष्ट भी है ये काम से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें, रिम्स की स्थिति काफी बदतर हो गई है। रिम्स 2 का भी निर्माण किया जा रहा है, जबकि रिम्स 1 में जो है अभी से जो है फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। मरीज आखिर जाएगा? देखिए रिम्स 1 जो है उसमें आप सरकार से मरम्मत के नाम पे कितना पैसा ले सकते हैं? तो मरम्मत के नाम पे जो सरकारी बजट है उसके अनुसार पैसा दिया जाएगा। तो उस हिसाब से बार बार कोशिश किया जा रहा है, लेकिन रिम्स 1 उस हिसाब से, बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो उस हिसाब से वो जिस उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए था वो नहीं उतर पा रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि वो रिम्स 2 का निर्माण कर रहे हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नए मशीनें होंगी तो बेहतर होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और रिम्स 2 बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य के सुविधा में भी लोगों को, झारखंड के लोगों को और अन्य राज्य के लोगों को भी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। झारखंड के कुछ अहम मुद्दे होते हैं, जैसे आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे। तो अगर शिक्षा की अगर हम बात करें तो सीजीएल और जेएसएससी का जो पेपर है, लीक मामले को लेकर अभी भी जो है छात्र जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यहाँ मुखिया संघ जो है वो भी राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन है जिनके द्वारा लगातार धरना दे रहे हैं। आखिर राज्य किधर जा रहा है? देखिए जो भी मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है वो उस पे काम होता है। रही बात की परीक्षा लीक करने का, तो अन्य राज्यों में भी होता है, बीजेपी शासित राज्यों में भी परीक्षाएं लीक होती है। बड़े बड़े जो है सो परीक्षा लीक होती है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित परीक्षा भी लीक। तो ये एक माफिया करते हैं। देखिए क्राइम करने वाले लोग किसी भी सरकार में रहते हैं
और हर जाति और समाज में होते हैं। तो उनके लिए सरकार काम कर रही है। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, कड़े कदम उठाए जा रही है कि आने वाले समय में इसका पुनरावृत्ति ना हो। अगर हम बात करें तो रेवेन्यू के मामले में झारखंड सबसे आगे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थिति है स्थानीय लोगों की वहाँ के काफ़ी बदतर हो गई है। ऐसे में क्या कुछ कहिएगा, मैया सम्मान योजना क्या यहाँ की जो महिलाओं के लिए है सबसे उचित लिया? देखिए, मैया सम्मान योजना झारखंड के महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। अन्य योजनाएं भी सरकार ला रही है। रही बात की खनिज संपदाओं से यह राज्य भरा पूरा है, उसके बावजूद यहाँ जो परेशानी है, कठिनाइयां है, तो इसका एकमात्र कारण है कि केंद्र सरकार का सौतेला रवैया। जो हमारा जीएसटी मद का पैसा है, जो हमारा अन्य कोयला से संबंधित जो हमारा रॉयल्टी होता है, राज्य का जो रॉयल्टी होता है, वो अगर केंद्र सरकार दे दे। यहाँ भाजपा के जो नेताओं हैं उनको चाहिए कि अगर वो राज्य का विकास करना चाहते हैं, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके उनको राज्य के विकास की, राज्य की जनता के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए राज्य हित के लिए केंद्र में जो पैसा राज्य का फंसा हुआ है, उसे पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर के पैसा यहाँ लाने के लिए पहल करना चाहिए। जी बिल्कुल। एक सवाल और रहा है कि चूंकि 15 नवंबर को स्थापना दिवस है, ऐसे में 25 साल तो झारखंड का हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं 15 से बार से ज्यादा जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर चेंज हुई। क्या लगता है झारखंड की जो विकास की स्थिति है या फिर गाड़ी है, वो क्या राजनीति की भेंट चढ़ गई? नहीं, देखिए, आने वाला जो 2 कार्यकाल है वो 5-5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। हाँ। और पूर्व में जो सरकार आई है, जैसे बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, तो उन्होंने बाहरी भीतरी का राजनीति करके, डोमिसाइल करके देश को, राज्य को जो है सो एक समझिए कि बहुत बड़ा दंगा की तरफ धकेलने का कोशिश किया। उसके बाद जो रघुवर दास जी की सरकार आई, वो भ्रष्टाचार से लिप्त थी। चाहे वो हाईकोर्ट का निर्माण हो, चाहे वो नगर निगम रांची का बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे वो विधानसभा का निर्माण हो, आप देखेंगे तो छज्जा गिर रहा है। अभी भी बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर स्थिति में आ गई है। और जिस तरीके से उन्होंने हाथी उड़ाया था, वो पूरा राज्य की जनता देखी थी। तो कहने का है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, अपना पूरा कार्यकाल को पूरा करेगी और राज्य को खुशहाली और विकास के रास्ते पे जो ट्रेन है वो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है। एक अंतिम सवाल होगा, बिरसा मुंडा ने झारखंड की शहादत दी थी, ऐसे में आंदोलनकारियों को जो है उनका हक नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं से वंचित है, उनके पूर्वज या फिर उनके जो वंशज है वो कहीं ना कहीं से काफी दुखी चल रहे हैं। देखिए, आंदोलनकारी चिन्हित करने के लिए आयोग का सरकार गठन की हुई है। हाँ। और उसमें जो भी आंदोलनकारी हैं, झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जो आंदोलन किए थे, उनको चिन्हित करके जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार नौकरी भी दे रही है। आर्थिक रूप से तरह तरह का योजनाएं हैं वो मिल रही है। अगर कुछ लोग छूटे हुए हैं तो आयोग उन्हें चिन्हित करके लगातार जोड़ रही है। कला संस्कृति की अगर बात करें, यहाँ की जो स्थानीय कला संस्कृति हो गई या पारंपरिक जो वेशभूषा, और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को क्या लगता है आगे आने की जरूरत है? यहाँ फिल्म सिटी जिस तरह से नहीं बन रहा, और पहले भी जो है इस पर जो विचार विमर्श किया गया था। देखिए, फिल्म सिटी के लिए, फिल्म नीति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। और रही बात की यहाँ का जो सोहराई पेंटिंग है या अन्य तरीके का जो झारखंड का जो अपना एक गर्व का विषय है, वो उस क्षेत्र में झारखंड पर्यटन विभाग जो है लगातार काम कर रही है। और स्थानीय लोगों को मौका भी मिल रहा है, स्थानीय कलाकार को भी मौका मिल रहा है, और स्थानीय कला भी उभर के सामने आ रही है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ राजद प्रवक्ता रवि जायसवाल जी थे, जिस तरह से उन्होंने 25 साल के ब्यौरा को बताया कि झारखंड क्या कुछ विकास किया। हालांकि आपको बता दें कि 25 साल में 15 मुख्यमंत्री जो है झारखंड में चेंज हुआ, कहीं ना कहीं इससे काफ़ी प्रभाव भी हुआ। चूँकि आपको बता दें कि रेवेन्यू के मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य अगर केंद्र सरकार को देती है तो वो झारखंड ही है। अब चूँकि 15 नवंबर की तैयारी जो है राज्य सरकार पूरी तरह से कर ली है, अब क्या कुछ उस दिन सौगात देगी झारखंड वासियों को, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।